हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड अगर आप लौट कर आए हैं, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप मूव ऑन कर जाएं इस रिश्ते से, तो क्या आपके पर्सन को कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या उन्हें कोई हर्ट होगा? क्या वो आपकी एब्सेंस को मिस करेंगे? क्या वो आपको याद करेंगे? क्या उन्हें दुख होगा? क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या वो आपके मूव ऑन करने के बाद कोई एक्शन खुद से लेंगे? एंड मूव ऑन करने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि आप उन्हें ब्लॉक कर दें, उनका नंबर डिलीट कर दें, उनसे लड़ झगड़ के अलग हो जाएं। नॉट लाइक दैट। मूव ऑन होने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको पूरा दिन उनके बारे में नहीं सोचना, उन्हें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस कॉल्स नहीं करने, अपने ऊपर ध्यान देना है एंड खुद की लाइफ को फोकस करना है, खुद की लाइफ में ग्रो करना है। दिस इज कॉल्ड मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, फ्रॉम द पर्सन, राइट? ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉक करके सेपरेट हो जाएं, वो मूव ऑन नहीं होता। मूव ऑन आपको खुद की लाइफ के लिए करना है, उसको इम्प्रूव करना है, खुद में तरक्की करनी है, ग्रोथ लेकर आनी है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। हमारे पास हर बार की तरह हैं टू पाइल्स। पाइल नंबर 1, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। पाइल नंबर 2, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। आपको जोन सा पाइल ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मैं पास से दिखा देती हूँ। आपको उसको चूज़ करना है एंड वहाँ से अपनी वीडियो देखना स्टार्ट करना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आप लोगों की लाइफ में बहुत संघर्ष है, बहुत स्ट्रगल है एंड काफ़ी टाइम से आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं। और यहाँ पे डिवाइन आपको कहती है कि अभी आपके एडजस्टमेंट का फेज जो है वो ओवर नहीं हुआ है, अभी और एडजस्टमेंट्स आपको करनी है, राइट? देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या टैरो कहते हैं कि आपके पर्सन को अगर आप सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएं, पर्सन से मूव ऑन कर जाएं। मूव ऑन इज़ नॉट इम्प्लाइंग कि आप उनको ब्लॉक कर दें, उनसे सेपरेट हो जाएं, उनसे लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाएं। मूव ऑन करने का मतलब बस इतना है कि आपको सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस करना है, उसकी ग्रोथ पर ध्यान देना है। उस पर्सन के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा ना सोचकर खुद के बारे में सोचना है। दिस इज़ कॉल्ड मूव ऑन। ओके, तो हम कार्ड चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन को फ़र्क पड़ेगा। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो देखते हैं टैरो क्या कहते हैं। योर फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं है सभी मैसेजेस सभी के लिए हों। जो मैसेजेस आपके लिए उनको रखें एंड लीव द रेस्ट। योर नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो ये हैं आपके कार्ड्स और ये कार्ड आपके लिए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री निकला है। एक्चुअली मैंने ये वाला कार्ड एक ही निकाले थे, लेकिन आपके पाइल में पता नहीं कैसे एक एक्स्ट्रा कार्ड है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये डिवाइन का मैसेज है जो आपके लिए है। तो आपको अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखना है। अब बात करते हैं कि जॉडियक, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं सन मून राइजिंग में। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप इस पर्सन को फॉलो करते चले जा रहे हैं, आप इस पर्सन को चेस करते चले जा रहे हैं और ये पर्सन रन करते चले जा रहे हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। कुछ लोग ऑलरेडी सेपरेटेड भी हो सकते हैं एंड उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें अब इस रिश्ते से मूव ऑन करके किसी और को चूज़ कर लेना चाहिए या फिर इसी पर्सन का वेट करना चाहिए। ओके, वहीं कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन का ओवर होने का भी वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, नो मैटर, बट आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आपकी खुद की अर्निंग है,
एंड आप में से बहुत लोग इस पर्सन के कॉल मैसेज टेक्स्ट का वेट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कभी ये पर्सन आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करेंगे। काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों की बात ही नहीं हुई है एंड उन्हें लगता है कि मूव ऑन करना चाहिए या इस पर्सन का और वेट करना चाहिए। कुछ लोग आफ्टर मैरिज भी सेपरेटेड हुए हैं, बच्चों के साथ सेपरेटेड हुए हैं, एक बेबी के साथ। ओके, स्पिरिचुअल आप लोग हैं, चैरिटी आप लोग करते हैं, भगवान में डिवाइन में आपका भरोसा है एंड आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि एक टाइम ये सारी चीज़ें ओवर होके न्यू बिगनिंग हो जाएगी आपके रिश्ते में। नो मैटर कि अभी सेपरेशन है, नो मैटर कि बात कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, रनर चेजर फेज है, लेकिन आप फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। आप इसी पर्सन के किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, कन्फेशन का वेट कर रहे हैं। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, अलग अलग मैसेजेस अलग अलग लोगों के लिए हैं। जो आपसे रेजोनेट करे इसको रखें एंड लीव द रेस्ट। ओके, एंड अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएं, नो मैटर कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप इन कांटेक्ट में हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, कम कांटेक्ट में हैं, ज़्यादा कांटेक्ट में हैं, ये पर्सन स्टेप नहीं ले रहे हैं, आप किसी स्टेप का वेट कर रहे हैं या रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन आते हैं मेन मुद्दे पर कि अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएं तो क्या इस पर्सन को कोई फर्क पड़ेगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएं तो इस पर्सन को बहुत फर्क पड़ेगा। इस पर्सन को बहुत फर्क पड़ेगा। इस पर्सन को लगेगा कि जैसे इनकी दुनिया खत्म हो गई और जैसे सब कुछ ओवर हो गया। लेकिन वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ पे उससे भी ज़्यादा हाईली दिख रही है वो ये दिख रही है कि इस पर्सन को पता है कि आप इसका इंतज़ार करेंगे, इसकी कमिटमेंट का, इसके कन्फेशन का, इसके रिकन्सिलेशन का। आप इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे ही नहीं। इस पर्सन को ना खुद से ज़्यादा आपके बारे में पता है, खुद से ज़्यादा इन्हें आप पर भरोसा है एंड इन पर्सन को पता है कि ये आपसे कम बात करें, ज़्यादा बात करें, बिल्कुल ना बात करें, सेपरेटेड हो जाएं, रिकनसाइल कर जाएं, ना करें, डीले करें, पोस्टपोनमेंट करें, ये पर्सन को ये पता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं और ये पर्सन अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन लव नहीं करते, ये पर्सन भी लव करते हैं, ये पर्सन भी लव करते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अभी इनके कुछ क्राइसिस हैं, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं इनके, या फिर इनके फैमिली इशू। दो इशू मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, फाइनेंस और फैमिली। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन खुद नहीं चाह रहे रिश्ते में आगे बढ़ना, ये खुद चाह रहे हैं रिकनसाइल करना, रीयूनियन करना, मैरिज करना, रिकन्सिलेशन करना। लेकिन या तो फाइनेंशियल क्राइसिस है इनकी लाइफ में, इनका फोकस मेनली फाइनेंस है, या फिर इनकी फैमिली की वजह से कि हाल फिलहाल में कोई गुजरा है, किसी की डेथ हुई है, कुछ ओवर हुआ है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहे। एंड ये पर्सन आपको बहुत इंडिपेंडेंट, वेल मैच्योर, वेल अंडरस्टैंड पर्सन के रूप में देखते हैं एंड इन पर्सन का मानना है कि डेफिनेटली आप मैरिज मटेरियल हो एंड डेफिनेटली ये आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। तो अगर आप मूव ऑन कर जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत टूट जाएंगे ये, बट इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप मूव ऑन नहीं करेंगे। इन्हें पता है कि आप मूव ऑन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। वेलकम पालतू, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया है, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये कहना चाह रही है कि आप जिस भी फील्ड में हार्डवर्क कर रहे हैं उनके रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो आप टेंशन ना हो, टेंशन में ना रहें और आप परेशान ना हो। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि अगर आप मूव ऑन कर जाएं तो क्या आपके पर्सन को कोई फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है आप या आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये जनरल है, जितने मैसेजेस आपके लिए हों उनको पिक करें एंड लीव द रेस्ट। देखते हैं टैरो क्या कहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो भी आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। द मैजिशियन,
सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी यहाँ एनर्जी है। सिक्स ऑफ रोड्स, डबल सिक्स है यहाँ पर, 6666 1111, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आप लोगों को दिख रहा है। एंड द हर्मिट, अगेन वर्गो एनर्जी। तो बहुत बहुत पॉजिटिव और अच्छे कार्ड्स हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस कि एरीज, लियो, सैज, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन क्वाइट कॉन्फिडेंट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इवन दो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। ये पर्सन स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। इन पर्सन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ये पर्सन कैरियर में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के एक्सपीरियंसेस खराब हैं एंड ये उनकी वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और अभी किसी रिश्ते के लिए ये पर्सन रेडी नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है कि ये इन फ्यूचर आपके लिए स्टेप नहीं लेंगे, इन फ्यूचर ये डेफिनेटली स्टेप लेंगे, बट अभी ये पर्सन रेडी नहीं है। इनका कैरियर का स्ट्रगल हो सकता है चल रहा है एंड इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, काफ़ी ज़्यादा एलोन ये पर्सन फील करते हैं, बट स्टिल ये रेडी नहीं है किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। सिक्स ऑफ रोड्स यहाँ पर है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, विच एम्प्लाइज कि अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं, मूव ऑन करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप इनको ब्लॉक कर दें, इनसे लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाए। मूव ऑन करने का मतलब बस इतना है कि पूरा टाइम इन पे फोकस करना छोड़ दें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, ग्रो करें, आगे बढ़ें और तरक्की करें। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिश्ता ग्रो करेगा। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के बाद सिक्स ऑफ रॉड्स है, डेफिनेटली आपका रिश्ता बहुत ग्रो करेगा अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं तो, ठीक है? ये पर्सन आपको किसी भी कॉस्ट पे खोना नहीं चाहते। आप इनको काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट रिश्ते में कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा, मैरिज नहीं हो पा रही है। अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं इस रिश्ते से तो ये पर्सन बहुत सैड, बहुत डिप्रेस, बहुत परेशान हो जाएंगे। द हर्मिट कार्ड इज इम्प्लाइंग बहुत सैड हो जाएंगे, बहुत एलोन हो जाएंगे, बहुत तन्हा हो जाएंगे। अभी ये पर्सन आपको एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में मानते हैं, आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं लेकिन एकदम से नहीं। इन फ्यूचर आफ्टर 6 मंथ्स आपका रिलेशनशिप मैरिज की तरफ जा सकता है और कुछ लोगों का 1 ईयर से ऑलरेडी ये रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर 1 ईयर से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैरिज हो जाए हो जाए हो जाए, बट चीज़ें डिले और पोस्टपोन हो रही हैं। तो अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपका रिश्ता डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगा, बिकॉज ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे और बहुत तन्हा और एलोन फील करेंगे। एंड अगर बात की जाए कि क्या इन्हें फ़र्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली इन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में मानते हैं जिन्हें ये खोना नहीं चाहते। आप इनके लकी चार्म हो, आपके साथ ये सारी बातें शेयर करते हैं, आपको ये मैनिफेस्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सम टाइम ये अपने पेन्स आपको नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरनली फ़र्क पड़ता है। इंटरनली आपको लव करते हैं, आपसे स्टेबल, आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, लेकिन 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 इनके कुछ गोल्स और कुछ इनके अपने ही इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। एंड इन्हें ये भी लगता है, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट है, कि आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन जैसे ही आप इनको 2 दिन भी अगर इग्नोर कर देते हो ना, तो तीसरे दिन ये खुद से कॉल करेंगे, खुद से मैसेज करेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, ये आपको बहुत मिस करेंगे। इन्हें फियर सताने लगेगा कि कहीं ये आपको खो ना दे, इन्हें ऐसा लगेगा कहीं आप किसी और को सिलेक्ट ना कर ले। ये पर्सन क्वाइट प्रैक्टिकल हैं चीज़ों को लेकर। तो ये स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं कि इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है। ऑल दो टाइम ये अपने बिजनेस कैरियर में बिजी रह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर ये आपसे बात नहीं कर रही तो आपके बारे में नहीं सोच रहे। ये रेगुलर सोचते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आज ये बात हुई है, कल वो बात हुई थी, आज आपका टेक्स्ट आया था, कल आपका टेक्स्ट आया था। 2-4 दिन भी अगर आप इनको टेक्स्ट नहीं करते, इनको कॉल नहीं करते, तो इनका बेस और बेसिक स्ट्रक्चर ही हिल जाएगा और ये आपको खुद से कॉल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ ऑक्यूपाई थे। नो मैटर कि ये पर्सन कहाँ ऑक्यूपाई रहते हैं,
जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं। लेकिन आप अगर ऑक्यूपाई हो गए, आपके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता चला, तो ये बहुत परेशान हो जाएँगे। इन पर्सन को आपके साथ मैरिज करनी है, आपके साथ गृहस्थी बसानी है, आपके साथ दूर जाके सेटल हो जाना है, या आपको कहीं दूर लेकर जाना है। हो सकता है आप लोग आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री रहते हों, एक दूसरे से डिस्टेंस हो, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। ऑनलाइन कनेक्शन आप लोगों का बिल्डअप हुआ हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप कैरियर और वर्क प्लेस पे मिले हो, राइट। तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ नई लाइफ चाहते हैं, नई दुनिया बसाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको किसी भी कॉस्ट पर खोना नहीं चाहते, एंड अगर आप मूव ऑन कर जाएंगे तो ये पर्सन आपको मूव ऑन करने ही नहीं देंगे। 2-3 दिन में ही आपको मैसेज कॉल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपने 2 दिन से या 3 दिन से क्यों मैसेज नहीं किया, क्यों कॉल नहीं किया, क्यों टेक्स्ट नहीं किया, आप कहाँ ऑक्यूपाई थे, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये दिखाते हैं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दिखाते हैं कि ये वर्क में, काम में, कैरियर में ऑक्यूपाई हैं। लेकिन अगर आप एक भी मैसेज कर देती हो ना, तो इनको एक सैटिस्फैक्शन मिल जाती है कि यू आर इन कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट में हो, आप इनके बारे में सोच रहे हो, आप इनके बारे में इनको मिस कर रहे हो, ठीक है? और अगर आप नहीं करते हो ऐसा, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन बहुत परेशान हो जाएँगे। अगर मेरा बिलीव नहीं है, तो आप करके देख लो। एंड आप लोग में से मैक्सिमम लोग कम कम्युनिकेशन ज़ोन में दिख रहे हैं कि कम-कम बात होती है, लेकिन नो कम्युनिकेशन ज़ोन यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है। लोनलीनेस ये है कि इंटरनली अलोन फ़ील करते हैं, बिकॉज़ आप बहुत सारी बातें करना चाहते हैं और ये पर्सन अवेलेबल नहीं होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट है। बहुत कम लोगों के बारे में हो सकता है कि बहुत कम कॉन्टैक्ट हो या नो कॉन्टैक्ट हो। आप तो अपने मैसेजेस करते रहते हो इन्हें, बट ये अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से आप परेशान हो। ये स्ट्रैटेजी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। लेकिन आप मैनिफेस्ट करें, इस रिश्ते में ग्रोथ डेफिनेटली है। आप मूव ऑन कर जाएँ थोड़े दिन में ही, तो ये पर्सन ऑब्वियसली दौड़कर सब कुछ छोड़-छाड़ कर आपके पास आ जाएँगे एंड पूछेंगे कि कहाँ हो आप? क्यों हो आप? क्या हो गया आपको? क्यों मैसेज नहीं किया? क्यों टेक्स्ट नहीं किया? कहाँ बिज़ी थे? कहाँ ऑक्यूपाई थे? क्योंकि ये पर्सन आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं और आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, ओके? इस रिश्ते में ग्रोथ डेफ़िनेटली है, मैनिफेस्ट करते रहिए, प्लस अपनी तरक्की और अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपकी तरफ सब कुछ छोड़-छाड़ कर आगे बढ़ेंगे। नो मैटर कि इनका कितना भी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, कितना भी इम्पोर्टेंट कोई टास्क हो, ठीक है? जब तक इनको कॉन्फिडेंस है कि आप इनके साथ हो, तब तक ये आपको इग्नोर करके सभी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनका ये वो कॉन्फिडेंस लेवल निकल गया ना कि आप इनके पास नहीं हो या आपका अटेंशन कहीं और जा रहा है, वैसे ही ये सब कुछ छोड़-छाड़ कर आपकी तरफ आ जाएँगे, ठीक है? आपका हार्ड वर्क आपको पे करेगा, डिवाइन का भी यही मैसेज है। तो ये थी गाइज़ आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। एंड न्यू ईयर के कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं जिनमें पर्सनल रीडिंग्स पर 50% तक डिस्काउंट है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। एंड डिस्काउंट के जो रेट्स हैं वो कम्युनिटी टैब में अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं, जहाँ सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की बात होगी। इस जनरल रीडिंग की तरह बहुत सारे लोगों की बात नहीं होगी। ओके, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू।